प्राचीन मिस्र के पिरामिड हजारों सालों से लोगों को मोहित करते आ रहे हैं। रेगिस्तान की रेत से उठे ये विशाल ढांचे अद्भुत कौशल और स्थापत्य कौशल वाली सभ्यता के प्रमाण हैं। फिर भी सदियों के अध्ययन के बावजूद इन प्राचीन अजूबों के निर्माण के तरीके रहस्य में डूबे हुए हैं। आधुनिक तकनीक के बिना एक सभ्यता ने इतने विस्मयकारी स्मारक बनाने के लिए लाखों टन पत्थर कैसे खोदे, ढोए और उठाए। उदाहरण के लिए गीजा के महान पिरामिड में अनुमानित 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक हैं, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है। जिस सटीकता के साथ इन ब्लॉकों को काटा और एक साथ जोड़ा गया था, वह भी उतना ही प्रभावशाली है। पत्थरों के बीच अंतराल अक्सर 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, जबकि सिद्धांत बहुत हैं। विस्तृत रैंप से लेकर अलौकिक हस्तक्षेप तक कोई भी निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। इस निबंध में हम पिरामिडों के निर्माण के आसपास के रहस्यों में तल्लीन होंगे और इस प्राचीन रहस्य पर प्रकाश डालने में हाल ही में पुरातात्विक खोजों की भूमिका पर विचार करेंगे। प्राचीन मिस्र में पिरामिडों का निर्माण सदियों तक चला। सबसे प्रतिष्ठित उदाहरण पुराने साम्राज्य काल के हैं। लगभग 288 से 2806 ईसा पूर्व। इस युग, जिसे अक्सर पिरामिड बिल्डरों का युग कहा जाता है, ने शक्तिशाली फिरौन के उदय को देखा, जिन्होंने इन स्मारकीय कब्रों के निर्माण के माध्यम से अपने शासनकाल को अमर कर दिया। पिरामिड फिरौन के लिए केवल दफन कक्षों से अधिक के रूप में कार्य करते थे। वे फिरौन की शक्ति, देवत्व और देवताओं से संबंध के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व थे। पिरामिड के आकार का ही महत्वपूर्ण धार्मिक अर्थ था, जो उस आदिकालीन टीले का प्रतिनिधित्व करता था जिससे मिस्रवासियों का मानना था कि दुनिया का निर्माण हुआ था। पुराने साम्राज्य ने पिरामिड निर्माण के आकार और जटिलता दोनों में एक चरम देखा। पहला सच्चा पिरामिड सक्कारा में जोसर का पिरामिड तीसरे राजवंश के दौरान वास्तुकार इम्होटेप द्वारा बनाया गया था। हालांकि चौथे राजवंश के दौरान ही पिरामिड निर्माण अपने चरम पर पहुंच गया था। फिरौन स्नेफेरू, खुफू, खफरे और मेनकौर ने गीजा के 3 मुख्य पिरामिडों सहित सबसे प्रतिष्ठित पिरामिडों के निर्माण का निरीक्षण किया। पिरामिड बनाने की प्रक्रिया एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें एक विशाल कार्यबल के समन्वय और जटिल इंजीनियरिंग तकनीकों की महारत की आवश्यकता होती थी। पिरामिड निर्माण के पहले चरण में बड़े पैमाने पर पत्थर के ब्लॉकों को खदान करना शामिल था, जो संरचना के मूल का निर्माण करेंगे। उपयोग की जाने वाली प्राथमिक निर्माण सामग्री चूना पत्थर थी, जो नील नदी के पास स्थित खदानों से भारी मात्रा में उपलब्ध थी। ग्रेनाइट, एक बहुत कठोर और अधिक टिकाऊ पत्थर, का उपयोग विशिष्ट वास्तुशिल्प तत्वों जैसे पिरामिड के आंतरिक कक्षों और सामने वाले पत्थरों के लिए भी किया जाता था। प्राचीन मिस्रवासियों ने बड़े पैमाने पर पत्थर के ब्लॉकों को खदान करने के लिए उपकरणों और तकनीकों के संयोजन को नियोजित किया। तांबे की छेनी और आरी, साथ ही चट्टान में प्राकृतिक दरारों में ठोके गए लकड़ी के टुकड़े खदान के चेहरे से ब्लॉकों को अलग करने के लिए उपयोग किए जाते थे। एक बार मुक्त होने के बाद ब्लॉकों को पत्थरों को तेज करके मोटे तौर पर आकार दिया जाता था और फिर पिरामिड निर्माण स्थल पर ले जाया जाता था। इन विशाल पत्थर के ब्लॉकों का परिवहन, जिनमें से कुछ का वजन 10 टन था, सैकड़ों मील की दूरी पर पिरामिड निर्माण के आसपास के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। खदानों से पिरामिड निर्माण स्थलों तक पत्थर के ब्लॉकों का परिवहन एक बड़ी चुनौती थी। नील नदी ने पत्थर के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वार्षिक बाढ़ के दौरान नदी का पानी बाढ़ के मैदान में भर जाता था। मिस्र वासियों ने इस घटना का फायदा उठाया। पत्थर के ब्लॉकों को बजरों पर ले जाया गया। जमीन पर वे लकड़ी के स्लेज और रोलर्स का उपयोग करते थे। स्लेज को रस्सियों और लीवर से खींचा जाता था। स्लेज के सामने रेत को गीला कर देते थे, जिससे सरकना आसान हो जाता था। हाल की खोजों ने इस पर प्रकाश डाला है। 2013 में पुरातत्वविदों ने मेरर की डायरी का पता लगाया, जो पत्थर के परिवहन का विवरण देती है। पिरामिड निर्माण स्थल पर बड़े पैमाने पर पत्थर के ब्लॉक ले जाए जाने के साथ अगली चुनौती असाधारण सटीकता के साथ उन्हें उठाने और रखने में थी। प्राचीन मिस्रवासियों ने रैंप, लीवर, रोलर्स और सरासर जनशक्ति के संयोजन के माध्यम से इस उपलब्धि को हासिल किया। सरल और जटिल यांत्रिक सिद्धांतों दोनों में अपनी महारत का प्रदर्शन किया। रैंप का उपयोग
व्यापक रूप से भारी पत्थर के ब्लॉकों को पिरामिड के ऊपरी स्तर तक ले जाने के लिए सबसे प्रशंसनीय तरीके के रूप में स्वीकार किया जाता है। विभिन्न रैंप डिजाइनों का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें सीधे रैंप, जिगजैग रैंप और पिरामिड के बाहरी हिस्से को घेरने वाले सर्पिल रैंप शामिल हैं। प्रत्येक डिजाइन अपनी चुनौतियों और लाभों का एक सेट प्रस्तुत करता है, और यह संभावना है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने निर्माण के विशिष्ट चरण के आधार पर रैंप प्रकारों के संयोजन को नियोजित किया था। रैंप के अलावा प्राचीन मिस्रवासियों ने पत्थर के ब्लॉकों को उनके अंतिम स्थान पर ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के लीवर, रोलर्स और लकड़ी के फ्रेम का उपयोग किया। लीवर ने यांत्रिक लाभ प्रदान किया, जिससे श्रमिकों को भारी ब्लॉकों को अधिक आसानी से उठाने और हेरफेर करने में सक्षम बनाया गया। ब्लॉकों के नीचे रखे रोलर्स ने घर्षण को कम किया, जिससे रैंप और प्लेटफार्मों के साथ उनकी आवाजाही आसान हो गई। पिरामिड निर्माण के स्मारकीय कार्य के पीछे एक विशाल और कुशल कार्यबल था, जिसमें कुशल कारीगर और अकुशल मजदूर दोनों शामिल थे। आम धारणा के विपरीत सबूत बताते हैं कि पिरामिड गुलामों द्वारा नहीं, बल्कि भुगतान किए गए श्रमिकों द्वारा बनाए गए थे, जो पूरे मिस्र से वार्षिक बाढ़ के दौरान खींचे जाते थे, जब कृषि कार्य दुर्लभ था। कार्यबल को पदानुक्रमित गिरोह में संगठित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व अनुभवी ओवरसियर करते थे। कुशल कारीगरों, जिनमें पत्थर काटने वाले, राजमिस्त्री, लेखक और कलाकार शामिल थे, ने पिरामिड के जटिल विवरणों को आकार देने, अंकित करने और सजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकुशल मजदूरों ने मांसपेशियां प्रदान की, पत्थर ढोए, मोर्टार मिलाया और अन्य शारीरिक रूप से मांगलिक कार्य किए। पिरामिड बनाने वालों का जीवन निस्संदेह कठिन था, लेकिन हाल ही में पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि उनके साथ केवल दासों जैसा व्यवहार नहीं किया गया था। गीजा पठार के पास खुदाई में श्रमिकों के गांवों का पता चला है, जो बेकरी, ब्रुअरीज और यहां तक कि चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित हैं। ये निष्कर्ष बताते हैं कि पिरामिड बनाने वालों को प्रदान किया गया था और उनकी देखभाल की गई थी, जो प्राचीन मिस्र के समाज के संगठित और परिष्कृत स्वरूप का प्रमाण है। सदियों के अध्ययन और अन्वेषण के बावजूद पिरामिडों के निर्माण के रहस्य हमें उत्सुक और चुनौती देते रहते हैं। हाल की खोजों ने पिरामिड बनाने वालों के जीवन और तकनीकों की नई झलक पेश की है। 1953 में खुफू जहाज की खोज सबसे महत्वपूर्ण थी। ये लकड़ी की नाव फारो के अंतिम संस्कार जुलूस में इस्तेमाल की गई थी। जहाज का परिष्कृत निर्माण प्राचीन मिस्र के जहाज निर्माण में महारत दिखाता है। 2013 में मेरर की डायरी की खोज भी महत्वपूर्ण थी। यह दस्तावेज तूरा खदान से गीजा तक चूना पत्थर के ब्लॉकों के परिवहन का विवरण देता है। गीजा पठार के पास श्रमिकों के गांवों में चल रही खुदाई से बहुमूल्य कलाकृतियां मिलती रहती हैं। प्राचीन मिस्र के पिरामिड मानव सरलता, दृढ़ता और रहस्य के स्थायी आकर्षण के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, जबकि हमने उनके निर्माण के पीछे के तरीकों और प्रेरणाओं के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। नियोजित सटीक रैंप डिजाइन, सामग्री के परिवहन में नील नदी की भूमिका की पूरी सीमा और विशाल कार्यबल के भीतर सामाजिक गतिशीलता कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को समान रूप से आकर्षित करती रहती हैं। पिरामिड एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि सबसे उन्नत सभ्यताएं भी अपने पीछे पहेलियां छोड़ जाती हैं। अतीत के बारे में हमारी समझ में अंतराल जो अटकलें, शोध और आश्चर्य की भावना को आमंत्रित करते हैं। पिरामिडों की कहानी केवल प्राचीन पत्थरों और भूली हुई तकनीकों के बारे में नहीं है। ये मानव सरलता, दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयास की स्थायी शक्ति के बारे में एक कहानी है। कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।